નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની YouTube ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 8 રાજા કા હિસ્સા આ ચેપ્ટરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों। तो तेनो पहलो सवाल है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार करे हो, भला कई स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो तेनो उत्तर आवशे, यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। त्यारबाद बीजो सवाल है, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो तेनो उत्तर आवशे, यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। त्यारबाद त्रीजो सवाल है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो आ वाक्य है ते राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जोती हुई थी। त्यारबाद चौथा सवाल है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। त्यारबाद पांचमो सवाल है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लो। तो यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 है, पढ़िए और चर्चा कीजिए। एमां पहेलुं छे, लड़के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो अहींया संयुक्त अक्षर है ध्य बराबर द वत्ता य એટલે કે વિદ્યાલય। ત્યારબાદ બીજું છે, ભિખારી દ્વાર પર ખડા था। તો અહીં સંયુક્ત અક્ષર છે દ્ર, જે દ અને વ થી બનેલો છે। ત્યારબાદ ત્રીજો છે, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। तो અહીંયા શુદ્ધ ધ છે તે સંયુક્ત અક્ષર છે દ અને ધ થી બનેલો। ત્યારબાદ ચોથું છે, अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो चिन्हમાં જે હ છે ન તે હ અને ન બે અક્ષર ભેગા કરીને બનેલો છે। પાંચમો સવાલ છે, એક બ્રાહ્મણ પૂજા कर रहा था। તો અહીં બ્રાહ્મણ છે તે હ, તેમાં જે હ અને મ છે તે હ અને મ થી ભેગો થઈને બનેલો શબ્દ છે। પછી છઠ્ઠું છે, બણવીર का उद्देश्य राजगादी को आने का था। તો અહીં ઉદ્દેશ્ય છે તે દ છે તે દ અને દ એટલે કે બે દ ભેગા થઈને બનેલો છે। ત્યારબાદ जब कोई आधा वर्ण एक वर्ण के साथ मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। तो तेनो उत्तर आवशे, किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। त्यारबाद बीजो सवाल है, किसान खेती करने कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं। तो तेनो उत्तर आवशे, किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। त्यारबाद त्रीजो सवाल है, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज्यादा पैदा होती है। तो तेनो उत्तर आवशे, मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज्यादा होती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों का पैदा होते हैं। चौथा सवाल है, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। तो तेनो उत्तर आवशे, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज बाजार में बिकने के लिए आती है। त्यारबाद पांचमो सवाल है, क्या आप किसान बनना चाहेंगे, यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। तेनो उत्तर है, हाँ मैं किसान बनना चाहूंगा। किसान बनने से अधिक अनेक लाभ होते हैं। गांव की हवा शुद्ध होती है, पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताजी सब्जियां खाने को मिलती है। अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। अपनी पालतू गाय भैंस का ताजा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों। तो तेनो उत्तर आवशे, मुझे तो मोटर गाड़ी में घूमना पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी आपूर्ति पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों और की दुर्घटनाएं होती रहती है। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूंगा। प्रश्न नंबर 7, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो तेनो उत्तर आवशे,
अनिल, सुनील, साहिल और हर्षिल नाम के लड़के बगीचे में बैठे हुए हैं। पशु हमारे मित्र है, इस विषय में उनमें चर्चा हो रही है। હવે अनिल जो इस बारे में गांव में गया तो पीने को गाय का ताजा दूध मिला। वाह, क्या स्वाद था उसका। ત્યારબાદ બીજું છે सुनील, अरे मेरी दादी तो गांव से गाय का ताजा घी बेचती है, हमारे घर में तो उसका उपयोग होता है। પછી हर्षिल કહે છે, मेरे दादाजी भी गांव से भैंस का दूध मावा बेचते हैं, उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाते हैं। तो साहिल कहते हैं, हमारे गांव में अंकल रहते हैं, उनके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है, मैं गांव जाता हूँ तो जी पर घोड़े की सवारी करता हूँ। अंकल ने कुत्ता भी पाला है, उसने एक बार चोरों को भगा दिया और घर में चोरी नहीं होने दी। ત્યારબાદ જોઈએ अनिल, हमारे घर में बैलों की जोड़ी है, दादाजी ने उसने नाम हीरा मोती रखे। दादाजी कहते हैं कि ये बैल हमारे सच्चे साथी हैं। सुनील કે છે, सचमुच गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये हमारे मित्र है। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાય તેનો પ્રશ્ન નંબર 1, नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा भोज के भ्रमण करते हुए क्या देखा, तो तेनो उत्तर आवशे। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में बैल है। दूसरे बैल पर स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। बीजो सवाल, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा, तो तेनो उत्तर आवशे। राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या कर अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાल છે, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी, तो तेनो उत्तर आवशे। किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था, दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इस मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। चौथा सवाल है, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ, तो तेनो उत्तर आवशे। किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। पांचवा सवाल, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया, तो तेनो उत्तर आवशे। किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल लेकर जिसने उसकी सहायता की है वो और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वो शर्मिंदा हो गया। छठो सवाल, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया, तो तेनो उत्तर आवशे। किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई के लिए इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। ત્યારબાદ 7મો सवाल है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए, तो तेनो उत्तर आवशे। किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद करके उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता, यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो જોઈએ, राजा भोज धारा नगरी के राजा थे, वे विद्या प्रेमी थे, विद्वान और गुणी जनों को वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे, प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्यों में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में उनके अनेक कथाएं प्रचलित है। પછી પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ, સહી જોડ મિલાઈએ। આંખ ખુલના यानी कि सही बात का ज्ञान होना, બીજું છે આંખ લગના એટલે કે એકદમ से सो जाना, ત્યારબાદ ત્રીજું છે આંખ ચુરાના એટલે કે ક્રોધ करना, ચોથું છે આંખ દિખાના એટલે કે સही बात से टल जाना, પછી પાંચમું છે આંખों का तारा होना એટલે કે बहुत प्रिय व्यक्ति, અને છઠ્ઠું છે આંખों में चमकाना એટલે કે प्रसन्न होना। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, उपयुक्त मुहावरों का प्रयोग कीजिए। तो એમાં પહેલું છે આંખ ખુલના એટલે કે વ્યવસાય में नुकसान होते ही सेठ जी का आंख खुल गई। બીજું છે આંખ લગના એટલે કે बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। ત્રીજું છે આંખ ચુરાના એટલે કે कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है। चौथું आंख दिखाना, जरा सी गलती होने पर भी आप मुझसे आंख दिखाने लगे। પછી आंखों का तारा होना, उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। પછી છઠ્ઠું છે आंख में चमक आना એટલે કે प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण
उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। એમાં આપણને પહેલું ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ કિસાન કે પાસ એક બેલ था। તો એક ઉપરથી આપણે બીજું વાક્ય બને કિસાન કે પાસ એક બેલ था। બીજું છે પ્રજાવત્સલ એટલે કે આદર્શ રાજા પ્રજાવત્સલ होते। ત્રીજું છે બડા એટલે કે રોમિલ સાહિલ का बड़ा भाई है। होनहार तो सचमुच तुम होनहार लड़के हो। પાંચમું છે મીઠા તો એમાં આવશે कोयल का स्वर मीठा होता है। ત્યારબાદ છે મહેનતી તો भारत के किसान मेहनती है। प्रश्न नंबर 6 નીચે दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। તો અહીંયા આપણને એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે તેનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે અને એના વિશે આપણે થોડીક માહિતી લખવાની છે। तो જોઈએ इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर उसके शिखर पर ध्वजा फहरा रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत थे। एक खेत में एक तैयार फसल दिखाई दे रही। पौधों पर बलिया है। खेत में हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान और पौधे। खेतों को आसपास पेड़ लगे हुए। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં આપણને એક સરસ મજાનો ફકરો આપવામાં આવેલો છે જોઈએ અને તેનો આપણે આપણી માતૃભાષા એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે। રાજા ભોજને રથ રોકા और किसान के पास जाकर कहा भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार करे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। તો તેનો અનુવાદ જોઈએ રાજા ભોજે રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું ભલા માણસ તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે। અરે ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે। પછી પ્રશ્ન નંબર 2 बक्से में जो शब्द काढ़े उन शब्द कोश के क्रम में लिखिए। તો અહીં આપણે પહેલા આવશે કિસાન ત્યારબાદ ખેત પછી પ્રજા પ્રસન્ન ફસલ બેલ રાજા અને સ્ત્રી। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોયો સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો જેથી કરીને તેઓ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે અને આ ચેપ્ટરના પીડીએફની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં